हाय एवरीवन वेलकम टू द चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे इवन सीबी या फिर यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि कल हमने आपको इवन रिएक्शन पढ़ाई थी और आज पढ़ाएंगे इवन सीबी। यही एलिमिनेशन का सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन का बीटा एलिमिनेशन का सेकंड टाइप होता है। क्लियर? इसमें हमें क्या देखना होता है, कुछ बातें याद रखनी होती है। वो क्या होती है? फर्स्ट हमें याद रखना होगा कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ बैड लिविंग ग्रुप। क्लियर? बैड लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कार्बन आयन स्टेबलाइजिंग ग्रुप that is electron withdrawing group। जैसे कि अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। बस हमें क्या ये तीन पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट क्या, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए। एंड बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। एंड कार्बन आयन स्टेबलाइजिंग ग्रुप होना चाहिए। तो इसका मीन्स होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए और बैड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। क्लियर? बेस स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं? जैसे NaNH2 एंड T। ओके, क्लियर? ये वाले ग्रुप हो या इससे और भी हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रुप होने चाहिए। क्लियर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। क्लियर? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए, बैड लिविंग ग्रुप होने चाहिए और कार्बन आयन स्टेबलाइजिंग ग्रुप होना चाहिए। आई मीन्स कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। ये कार्बन, इधर फ्लोरीन और इधर भी फ्लोरीन। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, इसके बाद 1 कार्बन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। बेस की प्रेजेंस कौन सा बेस होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर? या फिर क्या होना चाहिए? NaNH2 और T, नीचे लिख देते हैं T। ओके, क्लियर? तो ये जितने भी ग्रुप है बैड लिविंग ग्रुप हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को लीव करा देंगे। इस वाले हाइड्रोजन को अटैक करेगा ये बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा? अटैक करेगा। ये जो ग्रुप है ये लिविंग ग्रुप है सारे। ये लिविंग ग्रुप है। कैसे लिविंग ग्रुप है? बैड लिविंग ग्रुप है। तो हमें क्या करना होगा? ये H+ हाइड्रोजन को अटैक कराएगा तो यहाँ पे बन जाएगा F नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन। क्लियर? और ये भी फ्लोरीन। इसके बाद ये निगेटिव चार्ज फोर्स कराएगा, बैड लिविंग ग्रुप को लीव करा देगा।
तो ये बन जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन डबल बॉन्ड सी फ्लोरीन, और यहाँ फ्लोरीन, ये वाला कंपाउंड बनेगा। क्लियर? तो ये किसका एग्जाम्पल है? इवन सीवी इलिमिनेशन का एग्जाम्पल है ये। क्लियर? क्योंकि ये बैड लिविंग ग्रुप होते हैं, ये जल्दी से लीव नहीं करते, तो इसीलिए ये इसका एग्जाम्पल होता है। क्लियर? तो अगला एग्जाम्पल क्या है इसका? अगला एग्जाम्पल ये होगा एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या होगा? ठीक है, यहाँ NO2 होगा और यहाँ Cl होगा। क्लियर? बेस से रिएक्शन कराएंगे, क्या NaNH2 लेंगे, या फिर ले सकते हैं TBuOK, ये प्लस होता है, ये निगेटिव होता है। ये यहाँ से H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कराएगा। क्लियर? और ये निगेटिव चार्ज इसके इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ क्या है? स्टेबलाइज है, ये स्टेबलाइजिंग ग्रुप है। क्लियर? और ये क्या है? लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर? ये लिविंग ग्रुप होता है तो क्या करेंगे? ये H प्लस को रिमूव करा लेगा। NO2 निगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे Cl, ये निगेटिव चार्ज इसे फोर्स करेगा, इस लिविंग ग्रुप को लीव करा देगा। क्लियर? तब हमारा बन जाएगा NO2 डबल बॉन्ड। क्लियर? ये बन जाएगा NO2। NO2 बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी इवन सीवी इलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये भी। क्लियर? इसमें हमें पता चल रहा है कि यहाँ अगर निगेटिव चार्ज आता है तो ये वाला ग्रुप, ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो स्टेबलाइजिंग करता है इसके निगेटिव चार्ज को। बट ये वाला बैड लिविंग ग्रुप होता है, जब ये निगेटिव चार्ज इधर स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये बहुत मतलब निकलना नहीं चाहेगा, फिर भी इसे निकलना पड़ता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इवन सीवी का एग्जाम्पल है। क्लियर? लेकिन जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होती है? अप टू डाउन इंक्रीज होती है। क्लियर? अप टू डाउन इंक्रीज होती है, तो ये जल्दी ये अच्छा लिविंग ग्रुप है Br, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसके बाद ये और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, वो बैड लिविंग ग्रुप होते हैं कंपेयर देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। क्लियर? ये वाले बैड लिविंग ग्रुप है, बट ये वाले कैसे ग्रुप है? ये वाले हमारे प्रेजेंट होने चाहिए किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबलाइजिंग के लिए ये वाले ग्रुप यहाँ इस पोजीशन पे प्रेजेंट होने चाहिए, जहां से हमें मोर एसिडिक हाइड्रोजन के एसिडिक हाइड्रोजन हमें रिमूव कराना होता है या अब्स्ट्रैक्ट करना होता है बाय बेस। क्लियर? बेस के द्वारा जो हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होता है वो कौन सा होना चाहिए? मोर एसिडिक होना चाहिए। ये वाला मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये वाला जो निगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइजिंग है इस वाले से, ये इससे स्टेबलाइज है, तभी ये बैड लिविंग ग्रुप बन जाता है। क्लियर? ये क्या होता है? बैड लिविंग ग्रुप। क्लियर? यही इसका इवन सीवी का एग्जाम्पल है। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।